कांग्रेस और बीजेपी में फाइट है या फिर तीसरा ना है फाइट है, झाड़ू वाले में फाइट है? झाड़ू वाले की नहीं कोई यहाँ चलता पे झाड़ू वाले का कुछ नहीं है। शायद अब तो बनेंगे दोबारा तो शायद करेंगे बढ़िया करेंगे। जमीनी स्तर पर काम करना बहुत मुश्किल है। आप किसके घर जाओगे? कांग्रेस वाले शायद अभी नहीं, उनका मुश्किल ही है। कोई भी नहीं है भरोसे लायक, सभी झूठे बातें करते हैं इधर। हमारे लिए तो ठीक है। इस बार की क्या स्थिति लग रही है? संजय गुलेरिया जो है, जो नया चेहरा है, फर्स्ट टाइम टिकट मिली है, एक बार आज़ाद में लड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि वो समाज सेवी हैं, वो गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम करते रहे। 10-15 साल हो गए उनको इस लाइन में। तो गरीबों की लड़कियों में शादी में हेल्प करना, फिर जो जैसे तो कोरोना उनको काल अगर आया, टिकट दिया है तो हाँ बेनिफिट मिलेगा पार्टी को? हाँ जी, हाँ जी मिलेगा वो, क्योंकि कोरोना काल में बहुत हेल्प की है गरीबों की। वो अच्छा। मेडिसिन दिए, खाना दिए, राशन पहुँचाए, उन्होंने बहुत सेवा की हुई है। तो अच्छे हैं, हमारे हिसाब से तो अच्छे हैं। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी में फाइट है या फिर तीसरा ना है फाइट है, झाड़ू वाले में फाइट है? झाड़ू वाले की नहीं कोई है, यहाँ चर्चा पे झाड़ू वाले का कुछ नहीं है। ये बताइए कि सब ठीक है? सब ठीक है जी। ज्वाली के हैं आप? हाँ कैरियाँ के। कैरियां के? हाँ। ज्वाली में ही आता है? हाँ क्या ज्वाली समझ लो। ज्वाली में आपने ज्वाली को कितना बदलता हुआ देखा है इन 5 सालों में, या फिर उससे पहले कुछ डेवलपमेंट नजर आया आपको, या फिर जैसा है वैसा ही है? क्या बताऊँ, अब पहले तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं लेकिन अभी लास्ट साल में हुआ, हमारे कैरियाँ का सुधार हुआ है। सुधार हुआ? तो सुधार किया मतलब? हाँ किया, झूठ नहीं बोलेंगे कि पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन लास्ट साल में हमारे कैरियाँ का सुधार हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ हेमंत। हम लगातार आपको ग्राउंड लेवल पर हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या दरअसल हलचल चुनावी चल रही है वो आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में हम ज्वाली विधानसभा पहुंचे। ज्वाली विधानसभा पहुंचने के बाद हमने युवाओं से बात करी। आपने देखा कि युवाओं ने क्या कुछ रिएक्शंस दिए हैं, कुछ लोगों से भी बात करी, उन्होंने उनका क्या कहना था। कैरियां पंचायत के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ के लोगों से बातचीत करूं, लेकिन मेरी नज़र पड़ी एक दुकान पर। अमूमन किसी प्रदेश में आप जाइए, जब भी आप कहीं से गुजरते हैं तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आ जाती हैं, जहाँ पर पकौड़े बन रहे होते हैं, जलेबी मिल रही होती है, लेकिन कुछ अलग तरीके का अगर व्यंजन दिखाई दे तो थोड़ा समझना ज़रूरी है। और मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था कि ये क्या है। तो सीधा इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बलवीर सिंह है जी। बलवीर सिंह जी, ये जलेबी समझ में आ रही है, यहाँ पकौड़ा तल रहे ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्या है जो ये बाएं हाथ पर मेरे दिखाई? ये सर ये हिमाचल की स्पेशल कोई स्वीट्स है, मान लीजिए। हिमाचल की? हाँ हिमाचल जम्मू का, हाँ स्पेशल है ये। क्या कोई नाम है इसका? हाँ इसका ये अंदर से ये चावल के बनते हैं। अच्छा, हाँ जी सर, ये चावल और हाँ, चीनी बस के घोल से बनाया जाता हाँ है। जी हाँ जी तो ये स्पेशल है यहाँ का? हाँ जी हिमाचल प्रदेश का? जी जी। क्या क्या कब से यहाँ पर आप हैं? कब से लगा रहे हैं? यहाँ सर मेरे को हो गए 2 महीने 2 महीने हो गए। जी। तो क्या चल रहा है, माहौल क्या है? माहौल ठीक है साहब। जलेबी क्या रेट है? जलेबी सर देते हैं 40 पाव, 40 रुपये पाव, 160 रुपये के और जी। ये ये भी एक ही रेट है सर। ये भी रेट? जी। अच्छा, चुनावी माहौल क्या लग रहा है? चुनावी माहौल तो सब जो चुनाव में घूम रहे हो उनको मतलब सभी पार्टियों का एक जैसे चल रहा है। अब हम किसी को क्या बताएं, हमारे पास तो हर पार्टी वाले आ रहे हैं। अब हिमाचल के यहाँ? हाँ हिमाचल के। हिमाचल में कितना बदलता हुआ हिमाचल को देखा है आप? बदलता हुआ मतलब तो कुछ डेवलपमेंट हुआ या फिर वैसा ही हिमाचल जैसे था अभी भी वही है? सब ऐसा बड़ा अनुभव है। डेवलपमेंट तो हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। जब से मैंने होस्ट वाली मेरी भी कहना 80 58 एज है मेरी इस टाइम। अच्छा, ठीक है सर। तो कहने का मतलब मैंने देखा ये डेवलपमेंट कांग्रेस के टाइम भी हुई है, अब बीजेपी के टाइम भी हो रही है। तो माहौल जैसे कि जहाँ तो बदलाव चाहती है दुनिया, हर बार देखते हैं, कभी कांग्रेस ही आती है, कभी आ जाते हैं। जयराम कहने कि इस बार ऐसा नहीं होगा, रिवाज बदल देंगे? नहीं वो तो खैर कह नहीं सकते, मगर कहने का मतलब नहीं, काम तो बहुत किए इन्होंने। आप ज्वाली से? मैं ज्वाली से, नज़दीकी गांव बड़ेरा से। बड़ेरा का? ये हम कैरिया पंचायत में इस वक्त मौजूद हैं। हाँ जी, ये कैरियां पंचायत है, आगे हार पंचायत है। ये बताइए सर कि कितना, बहुत लंबा अनुभव है आपको, मुझे लगता है ज्वाली में आप रहे हैं लंबे सालों से। हाँ मैं यहीं का कितना प्रदेश। डेवलपमेंट देखा, कितना बदला ज्वाली? देखिए, विकास तो एक जिसको हम बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा वो बात गलत है। विकास कोई भी आएगा करवाता ही, अपने स्तर पर जितना वो कर सकता है वो करता है। ऐसा नहीं है विकास नहीं हो रहा है, लेकिन महंगाई का एक मुख्य मुद्दा है कि महंगाई, बेरोज़गारी और ये कोविड काल में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उससे अभी तक लोग उभरे नहीं हैं। नहीं, और यही इस बार वो चुनावी मुद्दा बन जाएगा। इसमें किसी को कोविड में काम किया हिमाचल की सरकार ने, यहाँ के कैंडिडेट्स ने, यहाँ के विधायकों ने, लगता है? देखिए जी, ज़मीनी स्तर पर काम करना बहुत मुश्किल है। आप किसके घर जाओगे?
आपको तो बताया जाएगा, मीडिया वालों को बोला जाएगा कि हमने ये किया वो किया। ज़मीनी स्तर पर घर घर जाके किसी की सेवा करना बहुत मुश्किल और नामुमकिन बात है। लोगों ने कोशिश की है और शायद उसका वो बेनिफिट भी ले रहे हैं अभी, और आने वाले समय में मिल जाएगा चुनाव में। अच्छा, ज्वाली की बात करूं, कोई प्रमुख मुद्दे, कोई बड़े मेजर मुद्दे हों यहाँ के जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए या फिर होने चाहिए? यहाँ का एक मुख्य मुद्दा है जी पौंग डैम औस्ती, वो आज की डेट में भी विचाराधीन है न्यायालय में। उससे लोग अभी तक उभरे नहीं हैं। पौंग डैम के जो विस्थापित लोग हैं, विस्थापितों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। कई सोसाइटियाँ बनी, कई राजनीतिक दल उसमें आए, लेकिन सही मायने में उनको वो अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए। यहाँ के लोगों को राजस्थान दिया, मुआवजा दिया, ऐसा बताते हैं। मुआवजा दिया, साथ में ज़मीन दी, लेकिन राजस्थान के लोगों ने वो ज़मीन हड़प ली। अभी भी हमारे लोग जैसे वहाँ से उठे थे उसी स्टेज पे हैं। क्या माहौल है? ठीक है सर, बढ़िया। मैं हिमाचल से हूँ, चंबा से हूँ सर, यहीं चंबा लोकल। के हाँ आप? जी, यहाँ पे काम करता हूँ लोकल। अच्छा, हाँ जी, तो चंबा में क्या माहौल है? चंबा में भी बढ़िया है सर, अच्छा है। जयराम ठाकुर जी ने बढ़िया किया है। करण ठाकुर जी बढ़िया किया। हाँ जी, वो कह रहे हैं रिवाज बदलेंगे, ऐसा लग रहा है? शायद अब बनेंगे दोबारा तो शायद करेंगे, बढ़िया करेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं रिवाज बदल जाएगा, 5 साल में कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, ये नहीं होगा, अब हम रिपीट करेंगे, कह रहे हैं। अच्छा, परमानेंट वही करें? हाँ, ऐसा नहीं होगा सर, पे तो जैसे बदलाव तो होता रहता ही है। नहीं दोबारा आएंगे, मैं अब आ सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं। दोबारा आ सकते हाँ जी, हाँ हैं। जी, काम किया उन्होंने? हाँ जी, हाँ जी। जी। और कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले शायद अभी नहीं, उनका मुश्किल ही है। मुख्यमंत्री है नहीं कोई? हाँ जी, हाँ जी। मुख्यमंत्री वीरभद्र जी थे, अब वो है उनके लड़का है। तो विकास किया था उन्होंने जब वो थे, और उन्होंने तो बहुत अच्छा विकास किया, तो बढ़िया किया। हिमाचल में सारी जगह अपनी छाप छोड़ी है वीरभद्र जी ने। हाँ जी, कांग्रेस का वो जो दौर था वो खत्म हो गया? वो ऐसा खत्म लगता हो है? गया। हाँ जी, हाँ जी, वो दौर खत्म हो वो गया। दौर खत्म हो गया। हाँ जी, तो बीजेपी में चंबा में जो कौन है बीजेपी में जयराम ठाकुर जी तो वहीं से लोकल थे, वहीं के हैं। लोकल? हाँ जी, चंबा से। तो उनके विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक काम किया? हाँ जी, बढ़िया किया। चुनाव है यहाँ पर, हाँ जी। 12 तारीख को इलेक्शन है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? मोल तो अभी वही है, हफड़ा थपड़ी बजी है एक दूसरे में। बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी और कांग्रेस में के बीच में है मुकाबला। आप देखेंगे टक्कर कौन सी टक्कर चलेगी। नहीं, वो तो है ही मुकाबला, लेकिन क्या लग रहा है किसका पल्ला भारी है? पल्ला कांग्रेस का लग रहा है, भारी लग रहा है। कांग्रेस का क्यों? क्योंकि जो कि हालात है कि बीजेपी की जो ने अपना नज़रिया बदल दिया लोगों का। बीजेपी मोदी की वजह से बाकी सब जो लोगों के दिमाग में बैठ गया कि बीजेपी है रॉन्ग हो गई है। कुछ तो होना चाहिए। ये देखो कैसे गंद पड़ा है इधर। जो अभी मतलब जो गाय की बीमारी थी, कुछ नहीं किया बीजेपी सरकार ने, भी कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ भी नहीं किया उन्होंने अभी। अच्छा, हाँ जी, तो किस पे भरोसा करें, झाड़ू वाले पर? कोई भी नहीं है भरोसे लायक, सभी झूठे बातें करते हैं इधर कि हम ऐसा करेंगे 5 साल बाद, कोई नहीं पूछता। कांग्रेस और बीजेपी में फाइट है या फिर तीसरा ना है, फाइट है, झाड़ू वाले में फाइट है? झाड़ू वाले की नहीं, कोई यहाँ चर्चा पे झाड़ू वाले का नहीं है। शायद अब बनेंगे दोबारा तो शायद करेंगे, बढ़िया करेंगे। ज़मीनी स्तर पर काम करना बहुत मुश्किल है। आप किसके घर जाओ? कांग्रेस वाले शायद अभी नहीं, उनका मुश्किल ही है। कोई भी नहीं है भरोसे लायक, सभी झूठे बातें करते हैं इधर।